की खूबसूरती है, बड़ी बड़ी पुरानी जदीद यानी कि कदीमी इमारतें हैं, वो देखने का ज़रा मज़ा आता है। ये खाने पीने का भी वहाँ ज़रा मज़ा आता है। वो वहाँ मुख्तलिफ चीज़ें, मच्छी कबाब, ये अटरम पटरम चीज़ें बड़ी वहाँ मज़ेदार चीज़ें होती हैं। अब 300 यूनिट के साथ दिल्ली के अंदर राशन फ्री हो गया है। ओह माय गॉड। आप ये देखें कि वो उसमें आटा, उसमें चावल, उसमें दालें, वो एक फैमिली को वो फ्री दे रहे हैं। चाय बेचने वाला हम उसे कहते थे, लेकिन चाय बेचने वाले ने मुल्क को जो है अपने वो दुनिया की चौथी बड़ी इकोनॉमी बना दी है एक चाय बेचने वाले ने। और यहाँ पर ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी, हार्वर्ड यूनिवर्सिटी और वो जिनका मुझे पता नहीं कितने बड़े बड़े नाम है यूनिवर्सिटीज़ के, वहाँ से पढ़कर आने वालों ने मुल्क को जो है वो सबको जो है चाय पीने के काबिल नहीं छोड़ा हुआ। भारत बहुत आगे, बहुत आगे। मैं ज़ाती तौर पे भी गया हूँ, मैंने देखा है इंडिया पाकिस्तान इंडिया का कोई मैच नहीं है। जब आप भारत गए थे तो कौन सी स्टेट का विजिट किया था आपने? मैं दिल्ली गया था, तो वहाँ पे मैं रहा था। कैसा लगा उधर जाके? कोई मैच ही नहीं है, तो ऐसा महसूस होता है कि जब वहाँ से वापस आते हैं कि हम इंतहाई कोई गरीब स्टेट में आ गए। वहाँ मैंने देखा है इंडिया में ये देखा मैंने कि वहाँ हिंदू है ना, उनको सामान दिया ना हमने। पहले पाकिस्तानी वहाँ के जो मुसलमान थे उनको मैंने माल दिया, ठीक है ना, तो उन्होंने नीचे मकनती लगा के ना मक्का में लेके गया था। यहाँ से मैं 10 किलो ले गया था, तो 1 किलो फालतू ले गया था ताकि यारी दोस्तों को वहाँ बांट दूँगा। तो वो जब तोलवाया तो 11 किलो था, जब तोला तो 10 किलो उसने बताया और मुझे कह रहा पैसे भी कम लगाया। साथ एक बनिया था, उस मेरे दोस्त ने कहा यार इसके पास चलते हैं, और हिंदू था वो, उसको मैंने दिखाया तो उसने बिल्कुल जो नाप मैंने इधर से लिया ना वही नाप एक्जैक्ट वही था। तो मुझे बड़ा खुशी हुई और पैसे भी उससे मुझे ज़रा अच्छे रेट पे मुझे मिल गया, तो मैंने उसको दिया। जब भी गया फिर मैं माल उसको हिंदू को देता था। आप इंडिया की तारीफ कर रही हैं और आप इंडिया का पॉजिटिव इमेज दिखा रही हैं ना, तो एटलीस्ट उन लोगों को आपके चैनल पर आकर इस तरह के कमेंट नहीं करने चाहिए कि पाकिस्तानी जिहादी हैं और ये लोग टेररिस्ट हैं। और आप कसम से, मेरे ना ख्याल कि आप कमेंट पढ़ती होंगी, मैं पढ़ती थी इसलिए मैंने छोड़ दिया। ये जो इंडियन ज्वेलरी है वो पूरी दुनिया में बहुत ज़्यादा पसंद की जाती है। उसकी वजह बेसिकली ये है कि जो इसका गोल्ड है ना, जो इसका जो प्लेटेड जो पानी है वो काला नहीं होता जल्दी। अच्छा, जो इंडियन ज्वेलरी यानी आप वो देखें कि वो गोल्ड को मैच कर रहा होता है कि वो 5 साल 10 साल 15 साल भी जो है ना वो उसका रंग बिल्कुल काला नहीं होता। वो चूड़ियाँ हैं, वो सेट है, तो उसका जब रंग काला नहीं होगा तो ख़वातीन में तो वो मकबूल होगा। पाकिस्तानी ज्वेलरी ले लें, अल्हम्दुलिल्लाह आप शायद 1 हफ्ते के बाद जो है ना वो पहचाना ही नहीं जाएगा कि ये मेरी चीज़ है। यहाँ पर तो एक तरफ आटे की लाइन में लोग लगे होते हैं, दूसरी तरफ टिमी हॉटन पे जो है वो हज़ारों लोग जो है वो कॉफ़ी पीने लगे। बहुत आगे। मैं ज़ाती तौर पे भी गया हूँ, मैंने देखा है इंडिया पाकिस्तान इंडिया का कोई मैच नहीं है। जब आप भारत गए थे तो कौन सी स्टेट का विजिट किया था आपने? मैं दिल्ली गया था, तो वहाँ पे मैं रहा था। कैसा लगा उधर जाके? कोई मैच ही नहीं है, तो ऐसा महसूस होता है कि जब वहाँ से वापस आते हैं कि हम इंतहाई कोई गरीब स्टेट में आ गए। अब 300 यूनिट के साथ दिल्ली के अंदर राशन फ्री हो गया है। ओह माय गॉड। आप ये देखें कि वो उसमें आटा, उसमें चावल, उसमें दालें, वो एक फैमिली को वो फ्री दे रहे हैं। फिर ये जो इंडियन ज्वेलरी है वो पूरी दुनिया में बहुत ज़्यादा पसंद की जाती है। उसकी वजह बेसिकली ये है कि जो इसका गोल्ड है ना, जो इसका जो प्लेटेड जो पानी है वो काला नहीं होता जल्दी। अच्छा, जो इंडियन ज्वेलरी यानी आप वो देखें कि वो गोल्ड को मैच कर रहा होता है कि वो 5 साल 10 साल 15 साल भी जो है ना वो उसका रंग बिल्कुल काला नहीं होता। वो चूड़ियाँ हैं, वो सेट है, तो उसका जब रंग काला नहीं होगा तो ख़वातीन में तो वो मकबूल होगा। पाकिस्तानी ज्वेलरी ले लें, अल्हम्दुलिल्लाह आप शायद 1 हफ्ते के बाद जो है ना वो पहचाना ही नहीं जाएगा कि ये मेरी चीज़ है। यकीनन आपने प्रोडक्ट्स का इस्तेमाल भी किया होगा जो कि यहाँ पे आ रही हैं। सर, क्वालिटी की अगर बात की जाए तो किस हद तक आपको क्वालिटी में एक डिफरेंस फील हुआ है कि स्पेशली जो इंडिया की बनने वाली प्रोडक्ट्स जो यहाँ पे मौजूद हैं उनकी क्वालिटी किस किस्म की है और कितना पसंद की जाती है? वो क्वालिटी वाइज तो इंडिया की चीज़ें बहुत अच्छी हैं। उसमें अगर हम कॉस्मेटिक्स की बात करें, वो यानी अच्छी, यानी कि उसकी क्वालिटी बहुत उम्दा है। इवन के हमने इंडिया में जाके देखा है कि देखें ना उनकी प्राइस, अगर हम मेडिसिन की आपने बात की, वही कंपनियां जो ग्लेक्सो कंपनी है, अगर सपोज उसकी कोई प्रोडक्ट है, वही ग्लेक्सो इंडिया में काम कर रही है। मल्टीनेशनल कंपनी होने की वजह से हम मादिर पेदर आज़ाद जो है ना वो गवर्नमेंट ने इनको किया हुआ है। कोई चेक एंड बैलेंस नहीं है। जो टैबलेट वहाँ पे इंडिया में 50 पैसे की है, यहाँ 10 रुपये की है। अब आप ये देखें कि वो लोग कैसे नहीं, और उसके बाद क्वालिटी वाइज जो है ना उनकी जो है ना चीज़ें ज़्यादा बेहतर हैं। अब ये जितनी आपने हाजमुल्ला की बात की, या आपने कोई शैम्पू, या आपने कोई क्रीम, तो जब पाकिस्तान उसकी क्वालिटी की टक्कर नहीं दे सकता तो जाहिर है कि वो कैप्चर करेगी मार्केट। पाकिस्तान के अंदर लोग देखते हैं, ऐड भी आते हैं, सारा कुछ है। क्वालिटी होती है तो ग्राहक जो है ना वापस आता है, क्वालिटी नहीं होगी ग्राहक कभी भी नहीं आएगा। प्रोडक्शन की बात करेंगे, हम इंडस्ट्री में बहुत पीछे हैं। पाकिस्तान इंडिया से इंडस्ट्री में बहुत पीछे है। सवाल ये है कि वो फैसिलिटीज़ इंडस्ट्रियलिस्ट को तो है ही नहीं।
बिजली का रेट यहाँ पे ज़्यादा है, डीजल का रेट यहाँ पे ज़्यादा है, इंडस्ट्री चल ही नहीं पा रही। तो कैसे कोई आप जो है ना उनसे जो है ना कंपटीशन करेंगे इंडिया से। इंडिया के अंदर वहाँ पे बहुत ज़्यादा मराहत है, यहाँ पाकिस्तान के अंदर जो है वो मराहत है ही नहीं। आप बहुत पीछे हैं और पीछे ही रहेंगे। नज़र नहीं आ रहा कि इकोनॉमिकली आप इंडिया को कभी बीट कर सकें, कभी भी नहीं कर पाएंगे। पाकिस्तान उस वक्त तक इंडिया से नहीं टकरा सकता। आप खाम माल बना ही नहीं पा रहे हैं यहाँ पे, आप चाइना से मंगवा रहे हैं, दूसरे नंबर पे इंडिया जो है ना वो खाम माल आपको ये नहीं दे रहा है। तो सवाल ये है कि जिस चीज़ में आप सबसे पीछे हैं, आप उसको यानी कि कैसे आप क्वालिटी मैच कर सकते हैं, कैसे आप उसमें रेट्स को मैच कर सकते हैं। सवाल ये है कि इंडिया को हम बड़ा उससे लेते हैं कि लाइटली। इंडिया के अंदर आप कारों के हवाले से देख लें, आप मेडिसिन के हवाले से देख लें, आप किसी भी हवाले से देख लें कि इंडिया बहुत आगे जा रहा है। इस हवाले से नहीं कि यहाँ कोई इंडियन छोटा मोटा कारोबार होता है कुछ है, लेकिन नज़र आता है ना। वहाँ के लोग अपने घरों की छतों पर इंडिया का झंडा लहरा रहे हैं और ये आज ऐसा पहली दफा देखने को नहीं मिला। आपको याद होगा जब यूक्रेन और रशिया के दरमियान वॉर थी तो यूक्रेन में फंसे हुए मुसलमान स्टूडेंट ने वहां से निकलने के लिए इंडिया का फ्लैग यूज किया था और ये खबर बहुत ज्यादा वायरल हुई थी कि पाकिस्तानी स्टूडेंट जो है वो इंडिया का झंडा इस्तेमाल करते हुए अपनी जानें वहां से बचा कर निकले। यानी आप सोच सकते हैं कि इंडिया के झंडे की, इंडिया के पासपोर्ट की कितनी वैल्यू है। ये वैल्यूज ऐसी क्रिएट होती है ना, वैल्यूज तब क्रिएट होती हैं जब आप काम करते हैं, जब आप अपनी इकोनॉमी को बेहतर करते हैं। ना सिर्फ आप इधर आके खोखले नारे लगाते हैं और लोगों को ढकोसले देते हैं, ऐसे नहीं। उन्होंने अपनी वैल्यूज क्रिएट की हैं। उनकी जो इंडस्ट्री है वो इस वक्त दुनिया की, इंडिया जो है चौथी बड़ी मीशत है। वो कैसे बनी है? वो इसी तरह से बनी है क्योंकि उन्होंने काम किया। उन्होंने ये नहीं किया कि इल्ज़ाम लगाए एक दूसरे पे। उनके भी करप्ट होंगे हुक्मरान, उनको भी एक राहुल गांधी के नाम का जो इमरान खान मिल गया हुआ है, तो हमें भी एक इमरान खान मिला था। लेकिन बात यह है कि वो अपने मुल्क के साथ तो सिंसियर है ना। यहाँ पर तो एक तरफ आटे की लाइन में लोग लगे होते हैं, दूसरी तरफ टिमी होटल पे जो है वो हज़ारों लोग जो है वो कॉफ़ी पीने लगे होते हैं। बता रहे थे कि आप पर्सनली भी आपका जो है वो जाने का इत्तेफाक हुआ है। कब गए हैं सर? बेसिकली माल खरीदने के हवाले से गए थे, कोई रिश्तेदार वगैरह भी हैं वहाँ? घूमने फिरने अजमेर साहब गए थे, घूमने फिरने के चक्कर में यहाँ से हम सामान लेके थे, नई दिल्ली बेचा। अच्छा। उधर से ये चीज़ें शॉपिंग कर ली, इंडियन शॉपिंग करके यहाँ लिया अपनी दुकान के लिए। ये जब वीज़े खुल जाएंगे, अब गवर्नमेंट चेंज हुई है, अब देखो ये क्या करती है। जनाब अली, आप न्यू दिल्ली गए थे तो कैसा लगा वहाँ के लोगों का कल्चर? यार ऐसे ही लोग हैं जैसे हम हैं। अच्छा। हाँ, बस ये है कि वहाँ की खूबसूरती, बड़ी बड़ी पुरानी जदीद यानी कि कदीमी इमारतें हैं, वो देखने का ज़रा मज़ा आता है। सही। ये खाने पीने का भी वहाँ ज़रा मज़ा आता है। वो वहाँ मुख्तलिफ चीज़ें, मच्छी कबाब, ये अटरम पटरम चीज़ें बड़ी वहाँ मज़ेदार चीज़ें होती हैं। थोड़ा विजिट के हवाले से बताना चाहेंगे, कितना मज़ा आया था आप जब वहाँ पे गए थे? उस विजिट पे कोई आपकी कोई याद हो अभी भी जो आपके माइंड में हो के, कोई मेमोरी आपके अंदर हो के मैं उधर गया था तो ये चीज़ हुई थी कोई? वहाँ मैंने देखा है इंडिया में ये देखा मैंने कि वहाँ बनिए जो हिंदू है ना, उनको सामान दिया ना हमने। पहले पाकिस्तानी वहाँ के जो मुसलमान थे उनको मैंने माल दिया, ठीक है ना। तो उन्होंने नीचे मकनतीस लगा के ना मनक्का मैं लेके गया था। यहाँ से मैं 10 किलो ले गया था, तो 1 किलो फालतू ले गया था ताकि यारी दोस्तों को वहाँ बांट दूँगा। तो वो जब तोलवाया तो 11 किलो था, जब तोला तो 10 किलो उसने बताया और मुझे कह रहा पैसे भी कम लगाया। साथ एक बनिया था, उस मेरे दोस्त ने कहा यार इसके पास चलते हैं, और हिंदू था वो। उसको मैंने दिखाया तो उसने बिल्कुल जो नाप मैंने इधर से लिया ना वही नाप एग्जैक्ट वही था। तो मुझे बड़ा खुशी हुई और पैसे भी उससे मुझे ज़रा अच्छे रेट पे मुझे मिल गया, तो मैंने उसको दिया। जब भी गया खेले गए दूसरे वनडे में भारत को 2 विकेट हराया। भारत ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 50 ओवर में 9 विकेट खोकर 264 रन बनाए। इसके जवाब में ऑस्ट्रेलिया ने 22 गेंद शेष रहते मैच अपने नाम कर लिया। ऑस्ट्रेलिया ने 46.2 ओवर में 7 विकेट खोकर 265 रन बनाए। ऑस्ट्रेलिया की ओर से मैथ्यू शॉट ने सर्वाधिक 74 रन बनाए। भारत के लिए अर्शदीप, हर्षित राणा और वर्थिंगटन सुंदर ने 2-2 विकेट लिए। भारत की 3 मैचों की वनडे सीरीज में लगातार दूसरी हार है। इससे पहले पर्थ में खेला गया पहला वनडे ऑस्ट्रेलिया ने 7 विकेट से जीता था। 265 रन का लक्ष्य के पीछे करने उतरी ऑस्ट्रेलिया की टीम की शुरुआत खराब रही थी। टीम के कप्तान मिचेल मार्श 11 रन बना सके। सलामी बल्लेबाज ट्रेविस हेड 40 गेंद में 28 रन बनाकर आउट हुए थे। मैट रैनसो ने 30 रन बनाए। एलेक्स कैरी 9 रन बना सके। मैथ्यू शॉट ने 78 गेंद में 74 रन की धमाकेदार पारी खेली। मिचेल ओवन ने 36 रन बनाए। ब्रेट लेट 5 गेंद में 3 रन बनाकर आउट हो गए। मिचेल स्टार्क 4 रन बना सके। कपूर 53 गेंद में 61 रन की नाबाद पारी खेल कर लौटे थे। भारत ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करते हुए ऑस्ट्रेलिया के सामने 265 रन का लक्ष्य दिया था। इस मुकाबले में भारत को अच्छी शुरुआत नहीं मिली। शुभमन गिल 8 और विराट कोहली
लगातार दूसरे मैच में बिना खाता खोले आउट हो गए। रोहित शर्मा ने 73, श्रेयस अय्यर 61 और अक्षर पटेल ने 44 रन बनाए। ऑस्ट्रेलिया के लिए एडम जाम्पा ने 4, जोवी बोर्टन ने 3 विकेट निकाले और 2 विकेट मिचेल स्टार्क को मिले थे।